गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में बता रहे थे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी पेड, दैट इज कॉल्ड द इनपुट जीएसटी, और जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी जो टैक्स आपने पे किया है उसको आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करके जो आउटपुट जीएसटी का बैलेंस का अकाउंट बचता है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो इसका सेट ऑफ किस ऑर्डर में किया जाता है इसके विषय में हम आपको समझा रहे हैं। In order in which input GST is set off from output GST is as follows। जो इनपुट CGST होगी उसको पहले सेट ऑफ करेंगे आउटपुट CGST से, फिर भी अगर अमाउंट बचेगा तो उसे आउटपुट IGST से सेट ऑफ किया जाएगा। पहले इनपुट CGST को जब सेट ऑफ करेंगे, जितना आपने पे किया है CGST इनपुट, उसको आउटपुट CGST से, अगर आउटपुट CGST से पूरा नहीं हो पाया तो फिर आउटपुट IGST से सेट ऑफ करेंगे। इसी तरीके से इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट SGST से और उसके बाद आउटपुट IGST से। इसी तरीके इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST से। पूरा नहीं सेट ऑफ हुआ तो जो अमाउंट इनपुट IGST को बचेगा उसे फिर आउटपुट CGST से करेंगे। आउटपुट CGST से भी नहीं हो पाया तो फिर आउटपुट SGST से करेंगे। इसी ऑर्डर में सेट ऑफ किया जाता है, मतलब इसकी एंट्रियाँ बना के, और फिर जो गवर्नमेंट अकाउंट में जो आउटपुट GST का अकाउंट का बैलेंस होता है उसे गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। अब कुछ अकाउंटिंग एंड ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे जिसमें GST नहीं चार्ज होता है। ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच GST इज नॉट चार्ज। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसमें GST चार्ज नहीं होगा, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, इसमें भी GST नहीं लगेगी। एंट्री क्या बनाएंगे, वेजेज और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग वेजेज कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पेड, इसमें नहीं लगेगा, जो नॉर्मल एंट्री बनती है वही बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट पेड, इसमें भी CGST SGST नहीं लगता है। जो नॉर्मल एंट्री आप बनाते हो, अगर पे कर दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये एंट्री बनाई जाती है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें भी GST नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर चेक से रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर एक्रूड है, रिसीव नहीं हुआ है, अर्न हुआ परंतु मिला नहीं तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री बनाई जाएगी। कैश डिपॉजिट इन बैंक, इसमें भी GST नहीं लगता है तो एंट्री जो नॉर्मल बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। चेक डिपॉजिट इन बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या टू चेक इन हैंड। अगर किसी की चेक रिसीव होती है उस दिन जमा नहीं होती तो हम चेक इन हैंड अकाउंट में डेबिट करते हैं, और जब जमा करते हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो चेक डिपॉजिट इन बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिसकी चेक है उसकी। चेक इशूड फॉर परचेज, तो इसके लिए जिसको इशू किया गया आपने जब परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कन्वेंस एक्सपेंसेस तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर्स, इसमें भी GST नहीं होता, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या फर्नीचर जिस पे लगा है। पेटेंट, कॉपीराइट, एमोर्टाइज मतलब उसकी वैल्यू कम होना। तो ये एडमिशन है तो कैसे एक्सपेंसेस होता है, तो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। पेटेंट है तो टू पेटेंट, कॉपीराइट है तो टू कॉपीराइट। ये इंटेंजिबल एसेट जो रिड्यूस होते हैं उसे एमोर्टाइज कहते हैं। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स, इसमें भी नहीं लगेगा। एडवांस अगर रिसीव किया या पे किया तो GST नहीं पे लगता है।
तो एडवांस रिसीव अगेंस्ट सेल, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या एडवांस फ्रॉम कस्टमर जिससे रिसीव किया आपने। इसी तरीके एडवांस पेड अगेंस्ट परचेज, तो जिसको पे किया है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये एंट्री बनती है। इनमें जीएसटी नहीं लगता है। अब जनरल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज पेड, जिनमें जीएसटी हम पे करते हैं। जीएसटी जब पे करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी। अगर विद इन स्टेट परचेज किया जा रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और जो प्रेस्क्राइब रेट जीएसटी का होता है उसका 50% सीजीएसटी होता है और 50% एसजीएसटी होता है। और आउटसाइड स्टेट से अगर खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगता है। तो जब परचेज अब पेमेंट करते हैं तो इनपुट करके लिखा जाता है। तो देखिए ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स, इफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन देन बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज चार्ज एट हाफ द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी। इफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आईजीएसटी एट द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी चार्ज। मतलब इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से, जैसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली, तो इंटर स्टेट हो गया, और बनारस से कानपुर दैट इज ए इंट्रा स्टेट हो गया। तो विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और आउटसाइड होगा तो आईजीएसटी लगाया जाता है। तो कैसे एंट्री बनाएंगे? अगर विद इन स्टेट का है तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू, अगर कैश खरीदा है तो टू कैश, चेक से है तो टू बैंक, अगर उधार खरीदा है किसी से तो टू क्रेडिटर जिससे खरीदा है, ये एंट्री बनाई जाती है। अगर आउटसाइड स्टेट से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और बैंक जैसे आपने खरीदा है, ये एंट्री बनेगी। हमारे जिससे आपने खरीदा है उसको आपने वापस कर दिया, तो जब परचेज रिटर्न होगा तो इनपुट क्रेडिट हो जाता है ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब इनपुट को रिवर्स कर देंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट डेबिट किया गया था, तो जब हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, तो इसको क्रेडिट कर दिया जाता है, तब एंट्री बनती है जिसको आपने वापस किया है। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अगर आउटसाइड स्टेट वाले को से खरीदा है तो टू सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट आईजीएसटी। इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। अब मान लिया एसेट खरीदा आपने, परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, हेंस इनपुट जीएसटी इज डेबिटेड, चाहे सीजीएसटी के रूप में, चाहे एसजीएसटी, चाहे आईजीएसटी, तो इसलिए इसका क्रेडिट अलाउ होगा। तो जब आप परचेज करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अगर विद इन स्टेट खरीद रहे हैं, और टू वेंडर या टू बैंक। और आउटसाइड से खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू वेंडर या टू बैंक, ये एंट्री बनाई जाएगी। कमीशन, कमीशन एक्सपेंसेस है, अगर विद इन स्टेट कमीशन दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अगर पे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं टू बैंक, अगर पे नहीं किया आउटस्टैंडिंग है तो टू कमीशन पेबल। ठीक है, ये एंट्री बनती है। अगर आउटसाइड स्टेट का होगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग व्हाट एवर, जैसी सिचुएशन होती है, ये एंट्री बनाई जाती है। इसी तरीके टेलीफोन बिल्स है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश बैंक, अगर नहीं पे किया है तो टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। रेंट पेड फॉर बिजनेस प्राइमिसेस, जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं उसके पहले रेंट दिया आपने, तो जीएसटी उस प्राइमिसेस पे चार्ज होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट,
इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू पे किया कैश तो कैश, चेक से दिया बैंक, अगर नहीं दिया पेमेंट नहीं किया आउटस्टैंडिंग है तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी। रेंट पेड फॉर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ विच इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस से रेजिडेंशियल पर्पस। अगर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पार्ट यूज कर लिया है, ठीक है, तब क्या करते हैं, पर्सनल यूज किया तो बिजनेस पर्पस कर दो। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST विल बी डेबिट फॉर रेंट ऑन प्रेमिसेस यूज फॉर बिजनेस। जितना बिजनेस के लिए यूज किया है उतना का, और जो पर्सनल यूज किया है उसका ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पे GST चार्ज करेंगे जो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे आप। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग व्हाटएवर, जैसी कंडीशन हो। तो जो GST डेबिट करेंगे इनपुट और CG या इनपुट SGST, वो ओनली द अमाउंट ऑफ द रेंट, जो रेंट अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं आप, जितने पोर्शन का रेंट ऑफिस का है उसी पे चार्ज किया जाएगा। या तो इसके दो पार्ट कर सकते हैं, एक तो रेंट अकाउंट डेबिट जितना ऑफिशियल रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश या बैंक या आउटस्टैंडिंग, और जो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया उसके लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट इन, ठीक है। पूरे रेंट को पहले कर दीजिए और फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। इस तरीके भी आप एंट्री बना सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द इंश्योरिंग बिजनेस एसेट, जो आपकी बिजनेस एसेट है उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी GST पे करना होता है। तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जिस मोड से आपने पेमेंट किया। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसमें भी इनपुट लगता है। तो अगर इंटर स्टेट का एडवर्टीजमेंट है तो CGST SGST लगेगा, और इंटर स्टेट का है, और इंटर स्टेट का है तो IGST लगेगा। तो इस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू जिस मोड में आपने टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग। अगर इंटर स्टेट होगा तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू कैश बैंक, या आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके एंट्री बनाई जाती है। इसी तरीके से बैंक चार्जेस में भी इनपुट CGST और SGST लगता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो आइटम आप लेते हैं उसमें भी इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, मतलब एवरी आइटम। कुछ आइटम जो एग्जाम्प्टेड हमने आपको बताया था सिर्फ उसमें GST नहीं लगता, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ नहीं लगता है। इसी तरीके से फ्रेट पेड ऑन गुड्स, जो गुड्स के लिए फ्रेट पे करेंगे तो फ्रेट इनवर्ट, जब आप कोई मटेरियल मंगाते हैं उसके लिए जो फ्रेट पे करते हैं उसे इनवर्ट कहते हैं, और जो माल भेजने के लिए फ्रेट पे करते हैं उसे फ्रेट आउटवर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इनवर्ट में जो फ्रेट मंगाएंगे उसमें इनपुट CGST लगेगा। तो फ्रेट इनवर्ट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश बैंक या आउटस्टैंडिंग, जिस कंडीशन में फ्रेट हो आपका। अगर इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन है तो फ्रेट इनवर्ट अकाउंट डेबिट, IGST, इनपुट IGST डेबिट करते हैं, और टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग। इस तरीके से पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस जो होते हैं इसमें भी GST लगता है। पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, जितना परचेज वैल्यू होगी उस वैल्यू का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। तो एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST,
टू इनपुट SGST। अगर आउटसाइड का एडवर्टीजमेंट है, गुड्स आर परचेज, बाहर से आपने खरीदा है इंटर स्टेट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट IGST। इसी तरीके से गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या लॉस इन थेफ्ट, और इंश्योरेंस क्लेम नहीं लॉस किया है, इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट लॉस। अगर लॉस होगा तो 3 एंट्री बनती है, और लॉस नहीं होगा तो सिंपल 1 एंट्री होती है। पहली एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट और फायर, जिस कंडीशन से लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, जितनी वैल्यू का आपका लॉस हुआ है परचेज का, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। इनपुट क्रेडिट मिल जाता है GST का। और अगर मान लिया क्लेम इंश्योर्ड है गुड्स, तो 1 एंट्री इसके बाद नेक्स्ट बनेगी, जब क्लेम करेंगे आप इंश्योरेंस कंपनी से तो एंट्री बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर, जितना आपने डेबिट किया है ऊपर। अगर इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस हुआ गुड्स वो आपने इंटर स्टेट खरीदा था, मतलब दूसरे स्टेट से, तब इनपुट IGST को क्रेडिट करेंगे। CGST SGST जब विद इन स्टेट का मटेरियल जो लॉस हुआ है वो हुआ है तब किया जाता है। तो क्लेम लॉस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट, जिस कंडीशन का। अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा अगर दे दी, तो जब ज़्यादा पैसा दे दी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर फुल पैसा नहीं दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये एंट्री बनाई जाती है। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड फुल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस क्लेम इज पार्शली एक्सेप्टेड बाई चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जितना चेक मिल गया वो बैंक डेबिट, जो नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इसी तरीके से गुड्स डोनेटेड या गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिया है, डोनेट कर दिया, तो अगर डोनेट किया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, और चैरिटी में है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। और मान ली वो गुड्स दिया है जो तुमने दूसरे स्टेट से खरीदा है, तब फिर दूसरा बन जाएगा, तब बनेगा क्या, डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट IGST। देखिए, इस तरीके से ये एंट्री बनाई जाती है। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स लेता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो नॉर्मल एंट्री आप बनाते थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, चूंकि GST का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो एंट्री आप जो एंट्री GST जो सब में लगना, तो यही आपके रिकमेंडेड एंट्रीज है। तो क्या एंट्री बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। हमारे लिए गुड्स वो वाला गुड्स विड्रॉ किया प्रोप्राइटर ने जो तुमने दूसरे स्टेट से खरीदा है, तब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट IGST, ये एंट्री बनाई जाएगी। रिबेट रिसीव्ड, रिबेट रिसीव किया, इफ परचेज वाज इंटर स्टेट, तो रिबेट किससे रिसीव करेंगे आप, क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। जितना रिबेट मिलेगा उतने का जो आपने पे कर रखा पहले, चूंकि इनपुट टू इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, तो ये एंट्री बनाई जाती है। हमारे परचेज दूसरे स्टेट से किया है और उसने रिबेट दिया है, तब एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव टू इनपुट IGST। तो GST के कुछ ट्रांजेक्शन इसी तरीके से इनपुट, जब आप पेमेंट करते हैं तो इनपुट GST लिखा जाता है। अब जनरलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच GST इज चार्ज, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, आउटपुट GST। तो आउटपुट GST के ट्रांजेक्शन किस तरीके किए जाते हैं उसके विषय में आपको बता रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स, आप गुड्स दो तरीके से बेचते हैं, कैश या क्रेडिट, उधार। तो जिसको आप बेचोगे, मतलब डेटर्स, उसे हम कहते हैं डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक से है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, जितनी वैल्यू सेल हुई है उसमें टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST कलेक्ट होगा।
तो सेल वैल्यू पे निकालते हैं, सारी वैल्यू जोड़ के डेटर्स या कैश या बैंक को डेबिट किया जाता है। अगर विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट से में सेल कर रहे हैं, तो फिर डेटर्स या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST, ये एंट्री बनाई जाती है। सेल्स रिटर्न, गुड्स अगर वापस हो रहा है तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST आउटपुट HST। अगर विद इन स्टेट का है और आउटसाइड स्टेट का है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST डेबिट टू डेटर्स कैश या बैंक, जिस कंडीशन का भी रिटर्न हो रहा है, ये एंट्री बनती है। रेंट रिसीव फॉर बिजनेस प्राइमिसेस, बिजनेस प्राइमिसेस के लिए रेंट रिसीव हुआ है अगर, तो कैश या बैंक या रेंट मिल गया है तो, और नहीं मिला है, मिलने वाला है, कारण हो गया तो बिल रेंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा टू रेंट रिसीव अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट HGST। मतलब GST के साथ रेंट रिसीव होता है। इसी तरीके रेंट पे करते हैं GST के साथ तो रिसीव भी करते हैं GST के साथ। कमीशन, इनकम, अब इनकम विद इन स्टेट होगी तो आउटपुट CGST HGST, और आउटसाइड होगा तो इनपुट, ये ध्यान रखिएगा। तो कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश या बैंक या अकाउंट डेबिट या कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट मिलने वाला है तो टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट HGST। अगर कमीशन आउटसाइड स्टेट से मिल रहा है तो आउटपुट IGST कर दिया जाता है, CGST HGST की जगह। इसी तरीके से रिबेट अलाउड, इफ सेल वाज इंटर स्टेट तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST आउटपुट HGST टू डेटर्स, या रिबेट अकाउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST। जिस सिचुएशन से आपने सेल किया उसको रिबेट दे रहे हैं, सेल अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें हम CGST और HGST इनपुट आउटपुट इस तरीके से किए जाते हैं। और इनका इनपुट आपको अलाउड होता है, इनपुट क्रेडिट मिलता है CGST और आउट, ठीक है। अब वो जनरल एंट्री जिनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड, मतलब पे तो करेंगे आप परंतु उसका कोई आउट सेटअप करने के लिए इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, मतलब वो GST सेटअप नहीं की जाएगी आउटपुट GST से। वो कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं उन पे विषय में आपको डिस्कस कर रहे हैं। रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर, कस्टमर के रिफ्रेशमेंट के लिए कोई आपने बिल पे किया है तो सेल्स प्रमोशन या बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है। इस तरीके से एंट्री बनती है। इसमें GST का रिबेट नहीं मिलता है तो इन पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, इसलिए पूरा जो पे किया आपने पूरा अमाउंट GST पूरी वैल्यू से एंट्री बनाई जाती है, ठीक है। GST को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता, GST अकाउंट के थ्रू कुछ नहीं, क्योंकि GST तो आप पे कर रहे हैं परंतु उसका इनपुट मिलता नहीं क्रेडिट, इसलिए GST अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता है। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ GST अंडर रिवर्स चार्जेस, जनरल एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग GST, जो GST आप डिपॉजिट करेंगे चाहे CGST हो चाहे SGST चाहे IGST, तो पेमेंट ऑफ GST अंडर रिवर्स चार्जेस व्हेन ट्रांजेक्शन इन इंटर स्टेट, तो इनपुट एडजस्ट करते हैं ना, तो इनपुट CGST इनपुट HGST टू कैश या बैंक, अगर आउटसाइड स्टेट के होते हैं तो इनपुट IGST टू कैश या बैंक, पेमेंट करेंगे जब तो ये एंट्री बनेगी। अब जनरल एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट GST, चाहे CGST हो SGST या IGST, फ्रॉम आउटपुट GST, चाहे CGST हो SGST या IGST, एंड पेमेंट ऑफ GST सेट ऑफ आफ्टर सेट ऑफ करने के बाद GST का पेमेंट करना। हमने ऊपर आप शुरुआत में चैप्टर में बताया था कि किस तरीके इनपुट क्रेडिट लिया जाता है
और उसकी फिर एंट्री कैसे बनाएंगे। एंट्री फॉर सेटिंग अप इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी, फॉर सेटिंग अप इनपुट सीजीएसटी फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी, तो करेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। अगर एसजीएसटी को सेटअप करना होगा तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। इसी तरीके से आईजीएसटी आउटपुट से सेटअप करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। जो हमने सीक्वेंस आपको बताया था चार्ट में, उसी सीक्वेंस के हिसाब से ये सेटअप किए जाते हैं। जिससे आप सेटअप कर रहे हैं इनपुट को, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट जिससे ले रहे, पहले इनपुट अगर सीजीएसटी को सेटअप करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी से करेंगे, फिर अगर नहीं सेटअप हो रहा है तो फिर आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, उसी सीक्वेंस में ये एंट्रियां बनाई जाती है। फॉर सेटिंग अप इनपुट सीजीएसटी अगेन आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, जिससे आप सेटअप कर रहे हो उसको क्रेडिट करेंगे, और डेबिट आउटपुट आईजीएसटी कर रहे हैं तो आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट कर लेंगे। इसी तरीके से फॉर सेटिंग अप इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर सेटिंग अप इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। फॉर सेटिंग अप आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। फिर जो बैलेंस बच जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी का, उसको गवर्नमेंट में जमा कर दिया जाएगा। उसको एंट्री बनेगी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक, ये गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इस तरीके से इसकी जब जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं तो ये एंट्री होती है। तो चूंकि इस समय जीएसटी के विदाउट जीएसटी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, तो अब जीएसटी थ्रू ट्रांजैक्शन जो होंगे वो इस तरीके से किए जाते हैं।